दोस्तों, जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों के सामने हॉन्टेड फिल्म्स, हॉन्टेड सीरियल से जुड़ी हुई रियल हॉरर स्टोरी लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, इसी तरह से आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने इंडिया की एक ऐसी फेमस हॉरर फिल्म के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसे आप सभी लोगों ने बेशक देखे होंगे। यह फिल्म आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी भी होगी। यह फिल्म पर्सनली मेरी फेवरेट फिल्म्स में से एक है, मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं, इस फिल्म की जो मुख्य किरदार है, उसकी जो रियल स्टोरी है, वो इस फिल्म से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। जी हाँ, सही समझे आप लोग। सामने टाइटल और थंबनेल देख के मैं बात कर रहा हूँ मंजुलिका या फिर चंद्रमुखी कह लो। एक ऐसी फिल्म है जो साउथ इंडियन के अलग अलग लैंग्वेजेस में भी बनी और हिंदी में भी बनी, और हर एक वर्जन में ये काफ़ी ज़्यादा हिट हुई है क्योंकि इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। इनके आप लोग ये जानते हैं कि जो चंद्रमुखी थी, जो मंजुलिका थी, इसकी जो रियल लाइफ स्टोरी थी, ये सचमुच में बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। दरअसल बहुत पुराने टाइम में केरला के त्रवणकोर किंगडम में एक बहुत बड़ी जगह हुआ करती थी, जिस जगह का नाम था अलुमुत्तिल मेड़ा। मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं आप लोग पढ़ सकते हैं मुझे, क्योंकि इतने अच्छे से ये वाली लैंग्वेज नहीं आती है। अलुमुत्तिल मेड़ा नाम की एक बहुत बड़ी जगह हुआ करती थी। यहाँ पर था एक बहुत ही ताकतवर राजा का साम्राज्य। इस ताकतवर राजा की 3 पत्नियां थी, मतलब उस किंगडम में 3 रानियां थी। उस जमाने में त्रवणकोर के राजा हुआ करते थे। उनकी 3 रानियां तो थी, लेकिन इनके घर पर काफी सारे नौकर होते थे। मतलब पानी का ग्लास भी उठाना है तो रानियों को अपना हाथ भी नहीं हिलाना पड़ता था, उनके नौकर बैठे हुए थे, सैकड़ों नौकर। इनकी जिंदगी, इनका जो राज परिवार था, बहुत अच्छे से चल रहा था। एक बार की बात है, त्रवणकोर के वो राजा सोचते हैं कि मैं पूरे भारत भ्रमण में निकलता हूँ, पूरी इंडिया में घूमूंगा, मजे करूंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, मन में शांति आएगी। वो बस इसी सोच के साथ अपने घोड़े में सवार होते हैं और निकल जाते हैं पूरे भारत भ्रमण के लिए। घूमते घूमते उन्हें काफी दिन हो गए थे, लेकिन उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अमेजिंग नहीं मिल रहा था। एक बार वो घूमते घूमते केरला के ही इलाकों में कुछ पहुंचते हैं। वहां पर एक उन्हें बहुत ही खूबसूरत औरत दिखाई देती है। उसी खूबसूरती पर ये एक ही बार में मंत्रमुग्ध हो गए थे, क्योंकि उस औरत जैसी खूबसूरत औरत उन्होंने पूरी दुनिया में आज तक नहीं देखे थे और ना ही कभी इमेजिन किए थे। जब उसके बारे में राजा ने वहां पर ठहर कर पता लगाना शुरू किया, तो वो जितनी ज्यादा खूबसूरत थी, वो उतना ही ज्यादा खूबसूरती से नृत्य यानी कि डांस भी किया करती थी। सारे इलाके के लोग उसके दीवाने हुआ करते थे। राजा ने उसी पल ठान लिया कि मैं इससे शादी करूंगा, मैं इसे अपनी रानी बनाऊंगा। राजा अपने प्रपोजल लेकर उसके सामने पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत टैलेंटेड थी, राजा ने सोच लिए कि बस ये मेरी रानी बनने के लायक है। जब राजा ने उसको, यानी कि जिसका नाम था नागवल्ली, जब उसको प्रपोज किए नागवल्ली को, तो नागवल्ली ने मना कर दिया, क्योंकि नागवल्ली मन ही मन में एक डांसर से प्यार करती थी, जो कि उसी के इलाके का रहने वाला और उसकी बहुत अच्छी पहचान का था। वो डांसर, यानी कि वो दूसरा कलाकार, भी जानता था कि नागवल्ली मुझसे प्रेम करते। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन ये जो राजा थे, ये थर्ड पर्सन उनके बीच में आ रहे थे। नागवल्ली की हिम्मत तो नहीं हुई राजा को बताने की कि मैं आपको क्यों इनकार कर रही हूं, लेकिन वो इनकार कर चुकी थी। ये बात राजा के दिल में लग गई कि मुझे आखिर कोई कैसे इनकार कर सकता है। वो काफी ज्यादा क्रोध में आ गए और उन्होंने नागवल्ली को वहां से उठाने की ठान ली। बस मैं इसे जोर जबरदस्ती करके लेके जाऊंगा, लेकिन अब मैं इसे अपने इलाके में लेके जाऊंगा, अपने साम्राज्य में लेके जाऊंगा और इसे एक स्लेव, एक नौकरानी बनाकर रखूंगा। ये काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन राजा तो राजा थे, काफी ताकतवर थे। उसे उठा लेते हैं और अपने किंगडम में लेकर चले जाते हैं। जब वो उसे अपने किंगडम पर लेकर जा रहे थे, तो उन्हें उसके लिए मन में दया आ गई, क्योंकि एक ही नजर में प्यार जो हो गया था। जैसे वो उसे किंगडम में लेकर पहुंचे, तो सभी लोगों के सामने उन्होंने अपनी स्लेव कहकर उसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया, बल्कि ये कहा कि एक बहुत अच्छी कलाकार है, ये नृत्य करती है, अब ये हमारे साम्राज्य में, हमारी राजसभा में नृत्य किया करेगी। सभी लोग उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि फिर से इतनी ज़्यादा खूबसूरत औरत अगर किसी की राज्यसभा में शामिल होती तो उनकी राज्यसभा का भी नाम ऊंचा होता। काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी सेवा में लग गए, इसे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने देते थे। अब धीरे धीरे करके बहुत समय बीतता चला गया। नागवल्ली यहां पर मन ही मन परेशान रहने लगी, क्योंकि जो उसका रियल प्रेमी था वो तो उसी के इलाके में था। ये राजा के साम्राज्य में आ चुकी थी। ये समझ चुकी थी कि यहां से निकलना अब इम्पॉसिबल होगा।
ये जैसे तैसे करके अपने प्रेमी को संदेश पहुंचाती है और उसका प्रेमी वक्त रहते राजा के साम्राज्य में एक और डांसर बनकर पहुंच जाता है। मतलब वो भी एक और कलाकार बनकर वहां पर पहुंच जाता है। दोनों ही राजा के सामने नृत्य किया करते थे और राजा इनको मनी मन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते थे। एक दिन ऐसा आया कि राजा ने यह ठान ली कि अब मैं इसे फिर से प्रपोज करूंगा और इस बार पूरे साम्राज्य के सामने प्रपोज करूंगा और इससे मैं शादी करके रहूंगा। जब राजा ने सभी लोगों के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव नागवल्ली के सामने रखा तो नागवल्ली ने साफ साफ इनकार कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी और कही कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। राजा को यह चीज बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। वो बहुत बड़े राजा थे और अपने पूरे साम्राज्य के सामने एक औरत को अपनी रानी बनने का उन्होंने प्रस्ताव दिए थे, लेकिन उस औरत ने मना कर दी थी। ये बात राजा को मन ही मन चुभने लगी। वो मन ही मन उदास रहने लगे। जो राजा की पहले से 3 पत्नियां थी उन्होंने काफी ज्यादा फोर्स करी। जो उसकी सहेलियां बनी थी उन्होंने काफी ज्यादा फोर्स करी कि तू राजा का ये प्रस्ताव कैसे ठुकरा सकती है, लेकिन वो किसी को भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। एक रात की बात है, जब सभी लोग महल में सो रहे थे तो इसने चोरी छुपे अपने प्रेमी, जिसके साथ ये अब राजा के सामने डांस किया करती थी, जिसको उसने अपने इलाके से बुलवा लेती, संदेश पहुंचा के उससे कहती है कि हम रात ही रात यहां से भाग जाते हैं। प्रेमी भी तैयार हो जाता है, सोचता है ठीक है यही असली मौका है कि हम दोनों इनकी नजरों से निकलकर दुनिया के कहीं और किसी कोने में चले जाएंगे, वहां पे शादी कर लेंगे और इससे जान छूटेगी। लेकिन जब वो भाग ही रहे थे तो राजा की नजर इनके ऊपर पड़ गई और जैसे ही राजा की नजर इनके ऊपर पड़ी, राजा ने ठान लिए कि अब इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी गद्दारी हो रही थी राजा के साथ। चलो प्रस्ताव को ठुकरा दिए वो तो अलग चीज है, लेकिन राजा से इतनी बड़ी बात छिपाई गई थी, इस बात का दुख राजा को बहुत बड़े लेवल पर हुआ। और राजा ने क्या किया, तुरंत ही जो नागवल्ली का जो प्रेमी था उसको पकड़े और एक कमरे में ले जाकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दिए और नागवल्ली को घसीटते हुए महल के बाहर ले गए। नगाड़े बजाए गए, ढोल पिटवाए गए, सभी लोग इकट्ठे हुए और सभी लोगों के सामने राजा ने अपने सैनिकों को यह ऑर्डर दिया कि सभी लोगों के सामने नागवल्ली को जिंदा जला दिया जाए। नागवल्ली के पैरों में घुंघरू बांधी गई और सभी लोगों के सामने उसे जिंदा जला दिया गया। नागवल्ली चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि उसका प्रेमी खुद दूसरे कमरे में टुकड़े टुकड़े में होकर पड़ा था। यहां पर नागवल्ली चिल्लाती रही और कुछ ही पलों में वो राख में बदल गई। इसके बाद मानो कि एक अजीब सा सन्नाटा पूरे साम्राज्य में छा गया। सभी लोग अपने अपने घर लौट गए, राजा भी सोने के लिए चले गए। अब कुछ ही समय बाद आने वाला था एक बड़ा त्योहार, एक दुर्गाष्टमी का दिन। दुर्गाष्टमी के दिन की बात है, ना जाने क्यों राजा जब अपने कमरे में आराम कर रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा फील हुआ कि नागवल्ली जिस कमरे में रहा करती थी वहां पर घुंघरुओं की आवाज आ रही है। दरअसल राजा ने नागवल्ली के मरने के बाद उसके कमरे को कंप्लीटली सील कर दिए थे। वहां के एक भी सामान को टस से मस हिलाए भी नहीं थे। घुंघरू वहां पर मौजूद नहीं थे क्योंकि घुंघरू नागवल्ली को पहना दिए गए थे जलाने से पहले। तो फिर एक घुंघरू की आवाज नागवल्ली के कमरे से कैसे आ रही थी? राजा काफी ज्यादा परेशान हुए, सोच में पड़े और उसी रात देखने गए, वहां पर कोई नहीं था। राजा ने इग्नोर किया, आंखें सोए। अगले दिन सेम हुआ, दूसरे दिन सेम हुआ, चौथे दिन सेम हुआ, डेली सेम 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 हो रहा था। अब फिर कुछ दिनों बाद जो राजा के सेवक थे, सैनिक थे, उन्होंने वहां पर किसी ना किसी को देखना शुरू कर दिया। उन्हें दिखाई देता था कि एक औरत घुंघरू पहन के नागवल्ली के कमरे के अंदर नाचती है। ये सभी लोग देखकर बहुत डरने लगे और धीरे धीरे करके पूरे महल, पूरे साम्राज्य में ये बात फैल गई कि नागवल्ली की आत्मा वापस आ चुकी है, अब वो राजा से अपना बदला लेगी। राजा को भी विश्वास हो चुका था कि नागवल्ली हो ना हो जरूर वापस आ गई, क्योंकि राजा को भी ये लिटरली फीलिंग आती थी कि यहां पर कोई ना होने के बावजूद भी कोई घुंघरू पहन के खड़ा है, कोई नाच रहा है। राजा समझ चुके थे बचने का एक ही तरीका था। उस समय राजा के एक बहुत बड़े पुरोहित हुआ करते थे, राज्य पुरोहित हुआ करते थे। उन्होंने सलाह दी कि आप जल्द से जल्द इस महल को, इस जगह को खाली कर दो और अपना साम्राज्य कहीं और बसा लो, वरना यह आपके पूरे परिवार को खत्म करके रख देगी। राजा ने वक्त रहते हुए अपने पुरोहित की बात मानी और उस जगह को खाली कर दिए। तब से लेकर आज तक लगभग 150 साल हो गए। इन 150 सालों में वो जगह पूरी तरह से खंडर बन रखी है। इस जगह को आज
इस नाम से जानते हैं। मैं पढ़ नहीं पाऊंगा इसलिए मैं लिख रहा हूं। इस जगह को इस जगह के नाम से जानते हैं और वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। यहाँ के आसपास के मौजूद लोग जो रहते हैं यहाँ पर आज के टाइम में, वो सचमुच में ये बताते हैं कि हमें रोज रात में यहाँ पर घुंघरू में चलने की, घुंघरू में नाचने की आवाज आती है। और ये कारनामा अभी से नहीं, पिछले 150 सालों से हो रहा है। अभी से हो रहा होता तो समझ में आता कि कोई मजाक कर रहा होगा, कुछ हरकतें कोई कर रहा होगा, लेकिन अभी से नहीं। उनके बाप दादा, उनके परदादा भी बताते आ रहे हैं कि ये चीज यहाँ पर होती है और कितनी भी कोशिश कर लो इस चीज को खत्म नहीं किया जा सकता। और ना जाने क्यों दुर्गाष्टमी के दिन ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चिल्लाने की आवाज आती, चीखने की आवाज आती, गाने की आवाज आती, नाचने की आवाज आती, लेकिन वो चीजें कभी रुकी नहीं है। आज भी शायद नागवल्ली अपना बदला लेने के लिए बेकरार है। इसी के ऊपर ये पूरी जो कहानी थी, इसी के ऊपर ये चंद्रमुखी फिल्म बनी, भूल भुलैया फिल्म बनी और एक दो और फिल्म बनी है साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में, जो काफी ज्यादा लोगों ने पसंद की है। बेशक फिल्मों में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है, मिर्च मसाला डाला जाता है जिससे लोगों का और भी ज्यादा मनोरंजन हो, लेकिन सच्ची कहानियां तो ऐसी होती है जिसे जितना भी कोशिश कर लो समझने की, हम शायद समझ नहीं सकते। आपको कैसी लगी आज की ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इन सबकी लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक कहानी या जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।